नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी पहचानी सी कश्मकश पर बात कर रहे हैं। मतलब वो जो दिल चाहता है वो करें या फिर जो दूसरे हमसे चाहते हैं वो करें। और इसके लिए हमारे पास अपने लिए जीना भी सीखो के कुछ अंश हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं इस उलझन के बारे में। कई बार होता है ना ऐसा, हम सोचते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब तो अपनी मर्जी से जिएंगे, जो मन करेगा वही। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी माँ की खुशी का वास्ता या पापा का दबाव या फिर वो समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, ये सब जैसे हमें वापस खींच लेता है। बिल्कुल। और हम फिर से वही चादर ओढ़ लेते हैं जो दुनिया हमें देना चाहती है, एक तरह से। और ये दिलचस्प है कि कैसे ये पैटर्न मतलब बचपन से ही शुरू हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। हमें सिखाया जाता है कि भाई अच्छे बच्चे बनो, सबकी सुनो, सबको खुश रखो। हाँ, अच्छा बच्चा सिंड्रोम। हाँ, और इस चक्कर में होता क्या है कि जब हम वाकई अपने लिए कुछ सोचते हैं, अपनी खुशी को थोड़ी अहमियत देते हैं, तो अंदर से गिल्ट आता है, एक अपराध बोध। ऐसा लगता है कि हम कितने स्वार्थी हो रहे हैं, कितने सेल्फिश हैं। तो यही है क्या वो चीज, मतलब ये अपराध बोध ही हमें रोकता है अपनी जिंदगी खुलकर जीने से? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में कि अपने लिए सोचना क्या वो वाकई स्वार्थी होना है? नहीं, स्रोत बिल्कुल इसी पॉइंट पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अपने लिए जीना या अपनी जरूरतों को समझना ये स्वार्थ नहीं है। अच्छा। ये तो बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। असल में स्रोत इशारा करते हैं कि ये जो गिल्ट वाली फीलिंग है ना, हाँ। ये एक सीखी हुई भावना है, कंडीशनड है हम, और यही हमें रोकती है अपनी खुशी की तरफ बढ़ने से। हम कतराने लगते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि ये सीखी हुई भावना है। हाँ। पर अगर हम हमेशा दूसरों को ही खुश करने में लगे रहें तो इसका नतीजा क्या होता है, मतलब लॉन्ग टर्म में? नतीजा ये होता है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि धीरे धीरे इंसान ना अपनी पहचान खोने लगता है। वो भूल जाता है कि उसे असल में क्या चाहिए, क्या पसंद है। और मजे की बात यह है कि कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया को पूरी तरह खुश रखना तो मतलब नामुमकिन है। कोई ना कोई तो कमी निकाल ही देगा। सही बात है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या इसका मतलब है कि बस अपनी पसंद की नौकरी चुन लो या वो ट्रिप कर लो जिसका सपना देखा था, भले कोई राजी ना हो? क्या यहीं से शुरू होता है अपने लिए जीना? हाँ, एक तरह से हाँ, लेकिन स्रोत इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अपने लिए जीने का मतलब सिर्फ ये बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी करना ही नहीं है। इसका मतलब है अपनी मानसिक शांति, अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना, अपनी बाउंड्रीज को पहचानना और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखना। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ना कहना तो बहुत मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल। और अपने सपनों को, चाहे वो छोटे हों या बड़े, उनको पूरा करने की खुद को इजाजत देना, परमिशन देना खुद को। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात निकल कर आती है जो स्रोत में भी लिखी है कि जब हम अंदर से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तभी हम दूसरों के साथ भी मतलब ज्यादा ईमानदारी से, खुले दिल से जुड़ पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। वो खाली बर्तन वाली बात नहीं रहती, हर भरा हुआ बर्तन होता है। एग्जैक्टली। स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं कि ये खुद को मजबूत बनाना है। जब आप अपनी देखभाल करते हैं ना, तो आप रिश्तों को बोझ की तरह नहीं ढोते, आप उन्हें खुशी से निभा पाते हैं। राइट। और इससे आपके रिश्ते कमजोर नहीं होते, बल्कि ज्यादा हेल्दी बनते हैं। स्रोत एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं। हाँ। कि जिंदगी सच में छोटी है और दूसरों की उम्मीदें वो तो कभी खत्म नहीं होंगी। कभी नहीं। तो क्यों ना हर रोज, चाहे थोड़ा सा ही सही, अपने लिए जिया जाए। सुझाव यह है कि रोज बस एक छोटी सी चीज करें जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। हाँ, शायद कोई हॉबी या बस 5 मिनट शांति के। हाँ, कुछ भी। शायद इसी से जिंदगी का जायका बदलने लगे। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, कि अपने लिए सोचने और स्वार्थी होने के बीच वो जो एक बारीक सी लकीर है, वो कहाँ है? और उस लकीर को समझना हमारे अपने साथ और दूसरों के साथ रिश्तों को कैसे बदल सकता है।